अब आज क्या है, आज हम अपना जो बाहरी चोला है उसको तो बेहतरीन बना रहे हैं, लेकिन जो हमारा बातिन है ना, वो जो अंदर है हमारा, वो उसमें मलिनता भरी हुई है, उसमें गंदगी भरी हुई है। लेकिन चमकदार तो हमें उसको बनाना है, अंदर को बनाना है चमकदार। अब ये संत होते हैं, ये फकीर होते हैं, ये सूफी होते हैं, ये क्या देखते हैं? ये हमारा अंदर देखते हैं, ये हमारा बाहरी नहीं देखते हैं। बाहरी देखकर हम तय करते हैं, फकीर हमारे अंदर को देखता है, हमारे अंदर क्या है। अब इस अंदर और बाहर के ऊपर एक आपको किस्सा सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, पैसे वाला था, तो उसका रोज डेली का ये काम था कि वो शाम में अपने घर से निकलता था और एक अच्छी खासे पैसों से वो शराब खरीदता था, और उस शराब को लाके अपने घर में, अपने जहाँ से पानी पास होता था नाली, उसमें फोड़ देता था, उन शराब की बोतलों को लौट देता था, फेंक देता था। और ऐसे ही वो एक वैश्या के यहाँ भी जाया करता था और उससे उसकी फीस पूछ के, उसकी जो फीस होती थी, उस वैश्या को उसकी फीस उसको दे के और कहता था कि अब आप अंदर से दरवाजा बंद कर लो। ये रात मेरी हुई, और चला आता था अपने घर। तो उसके पीछे उसकी जो सोच थी वो ये थी कि मैं ये शराब अगर फोड़ दूंगा, इस शराब को फेंक दूंगा, तो कुछ लोग इस शराब को पीने से बच जाएंगे। और यही काम उसका वैश्या का भी था कि वो एक वैश्या को इस काम से रोक लिया करता था कि जिससे कोई नौजवान इस गुनाह से बच सके। ये चलता रहा, लेकिन दुनिया की नजर में उसका ये जो अमल था, उसने इसे बदनाम कर दिया। दुनिया इसको एक बहुत बड़ा शराबी और बहुत बड़ा अय्याश कहने लगी। ये डेली ठेके पे जाता है दारू लेने के लिए, शराब लेने के लिए, और रोजाना ये एक तवायफ के यहां जाता है, वैश्या के यहां जाता है। इस बात पर उसके जो इस अमल से जो उसकी दुनिया में, लोगों में, समाज में जो उसकी बुराइयां फैली हुई थी, उसको लेके उसकी औरत बहुत परेशान थी। और वो उस औरत अपने शौहर से कहा करती थी कि देखो आज आपका इस अमल की वजह से, अब इस अमल को कौन जानता है कि आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन लोग तो आपको शराबी और अय्याशी जानते हैं। लोगों की नजर में आपका जो तरीका है वो बहुत बदकार तरीका है, लोगों के नजर में आप एक बदकार व्यक्ति हैं। तो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, अपनी औरत से कहा कि मैं दुनिया की नजर में कैसा भी हूं, लेकिन मेरा रब जानता है कि मैं ये नेक अमल कर रहा हूं, और मेरे दिल में इस नेक अमल की वजह यह है कि कुछ लोगों को मैं अपने जरिए से इन गलत कामों से बचा पाऊं। कि भाई जब रात भर के लिए कोठा बुक हो जाएगा, शराब की बोतलें वो लाके फोड़ देगा, तो जाहिर है कि कुछ लोगों को तो वो बचा ही रहा है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना, मैं जब मरूंगा तो वक्त का बादशाह, वक्त का राजा, वक्त का प्रधानमंत्री मेरे जनाजे में शामिल होगा।
मेरी अंतिम यात्रा में शामिल होगा और इस शहर के बड़े बड़े धर्म गुरु भी मेरे जनाजे में आएंगे, मेरी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। और वही हुआ। एक दिन वो व्यक्ति आ रहा था और एक सड़क पर चलते हुए उसकी मौत हो गई। और वो जब गिरा तो लोगों ने उसको नहीं उठाया। लोग उसको शराबी, बदकार, अय्याश, गलत फेलों से जानते थे, उसको उसके गलत कर्मों से जानते थे उसे। उसी वक्त जो बादशाह था, वक्त का बादशाह, वो शहर के हालात जानने के लिए निकला था अपने लाव लश्कर के साथ। अच्छा, जो पहले जो बादशाह होते थे वो भेष बदल के निकला करते थे ताकि शहर के असल हालात उन्हें मिल पाए। तो उसने जब देखा तो उसने पूछा कि आप लोग इसको क्यों नहीं उठा रहे? तो लोगों ने बताया कि बहुत बड़ा बदकार व्यक्ति है, शराबी है, अय्याश है, कोठों पे जाता है, इसलिए हम लोग इसको हाथ नहीं लगा रहे। बहरहाल बादशाह ने उसको उठवाया और पास में ही उसका घर था, तो बादशाह अपनी लाव लश्कर के साथ, लोगों के साथ उसको पहुंचाने के लिए पहुंच गए। तो जब दरवाजा खोला तो उसकी बीवी ने कहा, जब उसे पता चला कि कोई नहीं उठा रहा था, तो उसने कहा कि इनके साथ सही हुआ। मैं समझती थी कि इनके साथ ऐसा ही होगा, लेकिन मेरा शौहर जन्नती शौहर है, वो एक पाक इंसान है। अब लोगों की बात सुन के और पत्नी की बात सुन के बादशाह का दिमाग ठनक गया। वो इस कश्मकश में पड़ गया कि माजरा क्या है। औरत इसकी इतनी तारीफ कर रही है और समाज, जो जनता है, लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, वो इसकी बुराइयां कर रहे हैं, मैं वो भी सुन के आया हूं। तो फिर उसने उसके अमल के बारे में पूछा। तो उसकी पत्नी ने बताया कि ये एक कोठे पे जाते थे और रोजाना वहां की फीस अदा करके और कोठे को बंद करवा के चले आते थे। एक वैश्या को ये कह के चले आते थे कि अब आप अपना दरवाजा बंद कर लो, अब आपके यहां कोई नहीं आएगा, मैंने आपको पूरी रात की फीस दे दी है। और शराब भी लाते थे तो वो भी घर में फोड़ दिया करते थे। मेरा शौहर ना शराबी था और ना अय्याश था, वो तो अल्लाह का, ईश्वर का एक नेक बंदा था। और वो ये भी कहता था कि मेरे जनाजे में, मेरी अंतिम यात्रा में वक्त का बादशाह आएगा और इस शहर के बड़े बड़े धर्म गुरु शामिल होंगे। बादशाह ने अपनी पहचान को नहीं छुपा पाया। उसने अपनी पहचान को उस औरत के सामने, उन लोगों के सामने आम कर दिया और नकाब हटाकर बोला कि मैं हूं वक्त का बादशाह और कल सुबह इसके जनाजे में मैं शामिल होऊंगा, मैं इसके जनाजे में जाऊंगा। और साथ में शहर के जितने भी बड़े बड़े आलिम, फाजिल, धर्म गुरु हैं, वो भी शामिल होंगे। और वही हुआ कि दूसरे दिन उस व्यक्ति का जनाजा
वक्त का बादशाह लेके चला और बड़े बड़े धर्मगुरु उसके जनाजे में शामिल हुए। तो ये है खास चीज। आज हम उन अमल को कर रहे हैं और इतना दिखावा कर रहे हैं कि हम लोगों में अच्छे कहलाएं, लेकिन हमें अपने अंदर के अच्छे की परवाह नहीं है। हमारा अंदर अच्छा होना चाहिए और फकीर हमारा अंदर का अच्छा देखता है, उसे हमारे अंदर के अच्छे की परवाह है।